जाओ वीरभद्र, भस्म कर दो सबको। त्रिदेवों में युद्ध होना कोई आम बात नहीं है, और वो भी एक श्राप के चलते। हिंदू धर्म ग्रंथों में ऋषि महर्षि से जुड़ी कई कथाओं का वर्णन मिलता है, जिसमें हमें पता चलता है कि पौराणिक समय में ऋषि को अपने तपोबल के दम पर कई शक्तियां प्राप्त थीं। ऐसे ही एक महर्षि दधीचि के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। इस वीडियो में हम बताएंगे कि महर्षि दधीचि के श्राप के कारण भगवान विष्णु अपने भक्त के लिए आखिर क्यों कुछ नहीं कर पाए। इस कथा का वर्णन लिंग पुराण में मिलता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्यों महादेव के रुद्र अवतार वीरभद्र के सामने श्री हरि विष्णु कुछ नहीं कर पाए और महर्षि ने क्यों भगवान विष्णु को श्राप दिया। लेकिन इस कथा को जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और बोले हरिओम। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। कथा के अनुसार ब्रह्मा जी का शुभ नाम का एक तेजस्वी पुत्र था, जो राजा होने के साथ साथ महर्षि दधीचि का परम मित्र भी था। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी के पुत्र शुभ और महर्षि दधीचि में क्षत्रिय और ब्राह्मण की श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। राजा शुभ ने महर्षि दधीचि से कहा कि इस लोक में अग्नि, इंद्र, यम, वरुण, सोम, वायु और कुबेर का तेज एक राजा यानी कि क्षत्रिय ही धारण कर सकता है और दूसरा कोई नहीं। इसलिए हे मित्र, राजा ईश्वर के समान होता है, इसलिए तुम्हें मेरा अपमान करने के बजाय मेरी पूजा करनी चाहिए। अपने मित्र शुभ के मुख से ऐसे वचन को सुनकर महर्षि दधीचि को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में राजा शुभ को बाएं हाथ से उसके सर पर एक जोरदार घूंसा जड़ दिया। उसके बाद शुभ ने भी घूंसे के जवाब में पलटकर वज्र से दधीचि के शरीर पर प्रहार किया। वज्र के प्रहार से दधीचि तत्काल जमीन पर गिर पड़े। अपने उपहास से दधीचि प्रतिशोध की ज्वाला में जलने लगे। उन्होंने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को याद किया। अतः शुक्राचार्य ने अपने योग बल से दधीचि के शरीर में प्रवेश करके कहा कि हे दधीचि, तुम देवों के देव महादेव का पूजन करो, क्योंकि मृत संजीवनी विद्या भगवान शिव के पास ही है। शिव की कृपा से तुम अवध्य हो जाओगे। उसके आगे गुरु शुक्राचार्य ने महर्षि दधीचि से कहा कि तुम महामृत्युंजय का जाप करो और इनके द्वारा हवन करो तथा अभिमंत्रित जल को ग्रहण करो और फिर तुम शिवलिंग का ध्यान करो। ऐसा करने से तुम्हारा सारा भय समाप्त हो जाएगा। उसके बाद दधीचि ने शुक्राचार्य के कहे अनुसार महादेव की घोर आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने दधीचि मुनि को वज्र की हड्डी तथा अवध्यता प्रदान की। और फिर महर्षि दधीचि राजा शुभ के पास दोबारा गए। इस बार उन्होंने शुभ पर अपने पैरों से प्रहार किया तथा शुभ ने भी दधीचि की छाती पर प्रहार किया, लेकिन महर्षि दधीचि को कुछ भी नहीं हुआ। उसके पश्चात शुभ ने महर्षि दधीचि पर कई अस्त्र शस्त्र प्रयोग किए, लेकिन दधीचि पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि शिव की कृपा से दधीचि वज्र के शरीर वाले हो गए थे। यह देखकर राजा शुभ को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उसने भगवान विष्णु को याद किया, क्योंकि शुभ भगवान विष्णु का भक्त था। तो भगवान विष्णु तत्काल शुभ के सामने चक्र, गदा, पद्म और शंख के साथ प्रकट हुए। तब राजा शुभ ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और बोले कि हे भगवान, दधीचि नामक ब्राह्मण मेरा मित्र था, जो कि भगवान शिव का भक्त है। उसने मुझे अपने बाएं पैर से मारा है और बड़े घमंड से कहता है कि मैं किसी से नहीं डरता। अब आपको जो उचित लगे आप वो करें। अपने भक्त के मुख से ऐसी बातें सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन, महर्षि दधीचि रुद्र के भक्त हैं और उन्हें अभय प्राप्त है, इसलिए हे राजन, मेरी विजय नहीं हो सकती। परंतु राजन, मैं दधीचि से युद्ध कर विजय का प्रयत्न करूंगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु वहां से चले गए। कुछ देर के बाद भगवान विष्णु महर्षि दधीचि के आश्रम के पास भेष बदलकर पहुंचे कि हे महर्षि, आप तो महादेव के भक्त हो, अतः मैं आपसे वरदान मांगना चाहता हूँ। क्या आप मुझे वर दे सकते हैं? यह सुन दधीचि मुस्कुराते हुए बोले कि मैं आपको और आपकी इच्छा को भली भांति जानता हूँ, फिर भी मैं आपसे तनिक भी भयभीत नहीं हूँ। आप ब्राह्मण के भेष में तीनों लोकों के पालन करता श्री हरि विष्णु हो। भगवान रुद्र की कृपा से मैं भूत, भविष्य और वर्तमान सब जानता हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि आपको राजा शुभ ने ही यहाँ पर भेजा है, क्योंकि मैं आपकी भक्त वत्सलता से भली भांति परिचित हूँ। अतः आप ब्राह्मण का भेष त्याग दीजिए। रही बात मेरे भयभीत होने की, तो मैं महादेव की कृपा से तनिक भी भयभीत नहीं हूँ। ऐसा सुनकर भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप त्याग कर हंसने लगे और बोले, हे दधीचि, आपको तनिक भी भय नहीं है। आप रुद्र की अर्चना में तत्पर हो, इसलिए आप सर्वज्ञ हो। लेकिन एक बार मेरी आज्ञा मानकर कह दो कि मैं डरता हूँ। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर दधीचि ने कहा, हे भगवान, मैं रुद्र के अलावा किसी से नहीं डरता।
महर्षि के ऐसे वचन सुनकर श्री हरि विष्णु को क्रोध आ गया तथा उन्होंने दधीचि पर चक्र से प्रहार कर दिया, लेकिन चक्र भी कुंठित हो गया। तब महर्षि हंसकर बोले कि हे भगवान, आपने जिस सुदर्शन चक्र से मुझ पर प्रहार किया है वह भी आपको महादेव ने ही दिया है, अतः यह मुझे नहीं मार सकता, इसलिए आप मुझे मारने के लिए ब्रह्मास्त्र आदि का प्रयोग करें। उनकी बात सुनकर विष्णु जी ने उन पर हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाए तथा सभी देवता भी भगवान विष्णु की सहायता करने लगे, परंतु विष्णु जी के प्रहारों का मुनि पर कोई भी असर नहीं हुआ। नारायण को इस प्रकार निष्फल होता देख परमपिता ब्रह्मा वहां पर प्रकट हुए और श्री हरि विष्णु और दधीचि को युद्ध रोकने को कहा, जिसके बाद युद्ध पर विराम लग गया। राजा शुभ को बहुत दुख हुआ। वे दधीचि के पास आए और बोले कि हे महर्षि, मैंने जो अज्ञानतावश आपका तिरस्कार या अपमान किया है, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप तो महाज्ञानी हैं, अतः मुझे क्षमा कर दें। लेकिन दधीचि कहाँ सुनने वाले थे। उन्होंने भगवान विष्णु तथा समस्त देवताओं को श्राप दे दिया कि आप सभी राजा दक्ष के यज्ञ में रुद्र के क्रोध से भस्म हो जाओगे, और साथ ही भगवान विष्णु को यह भी श्राप दिया कि उन्हें अपने भक्त की वजह से और उसके लिए हार का सामना करना पड़ेगा और वो उसकी रक्षा भी नहीं कर पाएंगे। जिसके उपरांत एक बार प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवताओं को निमंत्रण दिया गया था, मगर महादेव को आमंत्रित नहीं किया गया। जब माता सती को यह बात पता चली तो उन्होंने पिता के घर यज्ञ में जाने का मन बना लिया। महादेव के लाख समझाने पर भी वो बिना निमंत्रण के पिता के घर पर चली गईं। माता सती ने यह तर्क दिया कि पिता के घर पर जाने के लिए किसी भी निमंत्रण पत्र की आवश्यकता नहीं होती। जब माता सती अपने मायके पहुंची तो वहाँ किसी ने भी उनका सम्मान नहीं किया, किसी ने भगवान शिव के बारे में भी नहीं पूछा। माता सती इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने उसी यज्ञ में आत्मदाह कर लिया। प्रजापति, तुम्हारी अज्ञानता और अहंकार के कारण मैं इस शरीर का त्याग कर रही हूँ। इस बात की खबर जब भगवान शिव को लगी तो वे बहुत क्रोधित हो उठे। उन्होंने दक्ष की सेना और वहां पर उपस्थित सभी लोगों को दंड देने के लिए अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया। इन लोगों में श्री हरि विष्णु और अन्य देव भी शामिल थे। वीरभद्र ने शिव की आज्ञा पाकर राजा दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया और इसी से महर्षि दधीचि का श्राप भी पूरा हुआ। मैं ऋषि दधीचि अपनी तपस्या को साक्षी मानकर आपको ये श्राप देता हूँ। परंतु भगवान विष्णु इससे जरा भी क्रोधित नहीं हुए, क्योंकि इससे भी धन की रक्षा हुई और संसार का संतुलन बना। तो एक बार फिर से बोलें हरिओम। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा सपोर्ट करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके, जिससे कि प्रभु की ऐसी कथाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत कथाओं के साथ। तब तक के लिए हरिओम।